हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप सो आप लोगों का आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गया होगा। 1-1 पोर्टल है आज। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आई होगी, बिकॉज आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दोज पीपल who are in any kind of spiritual journey with their person और with their self also ना। तो चलिए देखते हैं आज पूरे दिन आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहीं। अगर आप लोग पॉजिटिव थे तो उसका पॉजिटिव फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो चेक इन करते हैं। आज की ये रीडिंग है कलेक्टिव जनरल फॉर एवरीवन, विदाउट एनी चमक धमक वाला एफर्ट। आई एम मेकिंग अ वेरी सिंपल वीडियो फॉर एवरीवन, ताकि हम लोग एक एनर्जी पिक कर सकें। ओके, एडवाइजेस भी चेक इन करेंगे हम लोग। चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइनिंग एंजल्स हमें गाइड करें आज पूरे दिन। एम्प्रेस, ओके, एस ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स एंड ये वाला कार्ड सिक्स ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, सो बेसिकली आज के पूरे दिन आपके पर्सन कुछ इन एनर्जीज में रही हैं। आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम है एक दूसरे से, है ना, या फिर है ही नहीं। या तो है या फिर बहुत ही कम है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो, या फिर बिल्कुल है ही नहीं। बेसिकली आज पूरे दिन उन्होंने एक तरीके का मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस किया है। आज पूरे दिन उनका दिमाग खराब रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि वो खिंच गए हैं, बहुत गंदे वाले, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उनके दिमाग में ना एक तरीके का अजीब सा ही एटमॉस्फेयर है। हो सकता है वो किसी तरीके की थर्ड पार्टी में है अभी, लेकिन अभी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब आज पूरा दिन उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की थी कि वो आप ही के बारे में सोच रहे थे, मतलब 24/7। ठीक है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ऐसा ही है। विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड ऐसा रहा कि उनकी एनर्जीज कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कभी बहुत ज़्यादा डाउन थी, कभी आपको याद करके खुश हो रहे थे, मतलब आप दोनों की जो हैप्पी मेमोरीज है ना उनके बारे में याद कर रहे थे, और कभी उन हैप्पी मेमोरीज में से कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल के, या फिर अभी आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो उस चीज़ को लेकर के सॉरी फील कर रहे थे, गिल्ट फील कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे, दुख महसूस कर रहे थे। मतलब एक तरीके का इम्बैलेंस इन द एनर्जी आज उन्होंने पूरे दिन देखा है। ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन आज के दिन ना उनको बहुत ही गंदी वाली याद आ रही थी। एम्प्रेस का कार्ड है। उनको ऐसा महसूस होता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ उनका मदर काइंड ऑफ रिलेशन है। जैसे बच्चा जब तक अपनी माँ को नहीं देख लेता तब तक उसको सुकून नहीं पड़ता ना, जस्ट लाइक दैट जब तक ये बंदा आपको नहीं देख लेता, आपसे बात नहीं कर लेता, इसको सुकून नहीं पड़ता। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी न्यू, कुछ नए के बारे में सोचने की कोशिश करें। विद दिस एस ऑफ वांड्स कार्ड न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। और किसी ने आज इनको गाइड भी किया, कहते हैं ना कि आंधे की माखी तो राम ही उड़ाए, वो वाली बातें हैं यहाँ पे। कि वही सिंपल सी बात है, अभी जो डीएफ एनर्जी में लोग हैं, मतलब जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो लोग, वो अगर अच्छा कर रहे हैं, यानी कि वो किस एनर्जी में रह रहे हैं, वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं, एम्प्रेस की एनर्जी में है। टोटली समर्पित है डिवाइन को, टोटली अपने काम के ऊपर फॉलो अप है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते हैं। आता है दिमाग में लेकिन उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं, खुद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, और अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, लोगों का भला बहुत कर रहे हैं। विद दिस सिक्स ऑफ पेनिकल्स कार्ड लोगों की सुन रहे हैं, कर अपने मन की रहे हैं। ओके, चाहे जो भी ट्रिगर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मन की कर रहे हो ना, तो यस, ये रिलेशनशिप आपको कुछ अच्छा देने वाला है, कुछ बड़ा देने वाला है, जो कि आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। जजमेंट आप हमेशा से डिज़र्व करते थे इस इंसान के साथ होना, इस पर्सन की प्रायोरिटी बनना। लेकिन समटाइम क्या होता है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको कुछ या तो सिखाया जाता है या आपको कुछ बताया जाता है, जिसकी वजह से आप ऊपर नीचे कर देते हो एनर्जीज़ को। लेकिन अभी वो सिनारियो नहीं चल रहा है। आज इस पर्सन ने पूरे दिन जब आपको सोचा है तो इन्होंने अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी किया है।
आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे लोगों को कोई ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये बंदा आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रो रो के नहीं, आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होकर के सोच रहा है। इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ इसका सिनारियो बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए। अब सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म हो जाने चाहिए, नेगेटिविटी ख़त्म होके कुछ नया स्टार्ट होना चाहिए, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाना चाहिए। इस बंदे के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म भी हुए हैं आज के दिन। एंड वर्ल्ड का कार्ड है, एक तरीके की जो साइकिल चल रही थी ना आप दोनों के बीच में, वो भी ख़त्म हुई है बहुत सारे लोगों के, ठीक है। एक जो आप दोनों के बीच में एक तरीके का वो जो ख़त्म वाला सिनारियो चल रहा था ना, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में ख़त्म वाले सिनारियोज भी चल रहे थे, जहाँ पर आप अपने पर्सन को बहुत दे रहे थे लेकिन आपके पर्सन आपको देने को तैयार नहीं थे कुछ भी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। फाइनली वो दिन आने वाला है जब चीज़ें रिजॉल्व होंगी और कुछ अच्छा बेहतर आप दोनों के बीच में होगा। नाउ लेट मी चेक कि जब इतनी अच्छी एनर्जीज चल रही हैं तो ये पर्सन आपके लिए क्या स्टेप लेने को सोच रहे हैं। ओके, हरमिट, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। स्टेप स्टेप स्टेप, प्लीज़ डिवाइन बताएं स्टेप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। और ठीक है, और ओके, एक कार्ड और मैं ये वाला देना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्लो टाइम पीरियड के हिसाब से बताऊंगी आप लोगों को मैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टेप ले रहा है जब भी अकेलापन महसूस करता है आपको याद करता है। कुछ लोगों के लिए स्टेप्स बहुत ज़्यादा स्लो आने वाले हैं, यानी कि स्टेप आपके पर्सन का होगा आपके साथ रिकन्सिलिएशन, आगे बढ़ना इस रिश्ते में, ताकि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहे हैं आप, बहुत ना, अरे उठ क्यों नहीं रहा, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज हैं, ठीक है, शायद इसीलिए उठ नहीं रहा था ये तो बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर फोकस करेगा एंड देन आपके पास वापस आएगा। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज जस्ट अबाउट टू कम इन अ 1 month, ओके ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन इसलिए करना चाहता है बिकॉज उसको लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो और आपके साथ इनकी ज़िंदगी, इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ओके, अच्छा, कुछ एडवाइजेस भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन आप एडवाइस हमें करें, क्या एडवाइस करना चाहते हैं। डेथ पुराने पैटर्न्स को बार बार रिपीट करना बंद कर दो, अपने बारे में कुछ नया सोचने की कोशिश करो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करो। समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू कम, तो पुराना तो ख़त्म करना ही पड़ेगा ना। तो अपनी ज़िंदगी में जितने भी पुराने नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करो और कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करो। ओके, तो इस तरीके की पूरे दिन इनकी एनर्जीज रही थी। आई होप आप लोगों से वीडियो रेजोनेट किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ये 1111 पोर्टल आप सभी लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी मंगल कामनाएं और पॉजिटिविटी लेके आए, रिकन्सिलेशन लेकर आए। आमीन। अपना सब ध्यान रखिएगा। बाय।